हे गाइस, वेलकम टू माय डे 79 ब्लॉग। डे 79 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप 5 साल में कैसे 1 करोड़ बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो जो जो वीडियो पर नए हैं वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, आगे मिलते हैं ब्लॉग में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, 1 करोड़ बनाने के लिए 5 साल में आपको मेहनत इतना करना पड़ेगा, आइडिया इतना लगाना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप जॉब करते हैं तो आप 1 करोड़ नहीं कमा सकते, क्योंकि जॉब करने से अगर 1 करोड़ 5 साल में बन जाता तो हर कोई जॉब ही करता। आपको जॉब के अलावा कुछ और कंपाउंडिंग में पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप कुछ पैसा एफडी में रखते हैं तो एफडी का इंटरेस्ट आपको 5 से 6% मिलता है, 7% मिलता है। लेकिन अगर वही पैसा आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स और शेयर कैप्स में लगाते हैं तो आप डेफिनेटली 5 साल में करोड़ों रुपया बना सकते हैं, क्योंकि उसमें मार्केट के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसा आपका पैसा मार्केट चलेगा उसके हिसाब से मिलता है। और हमें एफडी में कैसा मिलता है कि साल में 5 से 6% आपको दे दिया जाएगा और उसी में आपका जो है वो बनेगा। तो यहाँ बात है कि सिर्फ जॉब करने से अगर पैसा बन जाता तो हर लोग 1 करोड़ आराम से बना लेता, क्योंकि जॉब में आपको अगर 1 लाख रुपया भी सैलरी मिल रहा है और उसमें से आप मान लीजिए 20 से 30 हज़ार रुपये भी महीना अगर बचा रहे हैं, तो उसको कुछ ऐसा जगह में लगाइए जो आपको पैसा कंपाउंडिंग करके दे, जो डबल करके दे, और उसमें आपका ज़्यादा चांस है कि आप उस टारगेट तक अचीव कर सकते हैं। क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखते हैं और एफडी के तौर पर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ये आगे जाके हमारे पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करता है। लेकिन वही पैसा जब हम इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और शेयर्स वगैरह पे लगाते हैं तो देखिएगा तेज़ी से ग्रो होता है। अभी क्या होगा, बहुत सारे लोग सिल्वर्स में और गोल्ड में पैसा लगाए हुए थे तो उनका पैसा झटके से डबल और ट्रिपल हो गया। तो इसका फ़ायदा यही है कि मार्केट जैसा चलेगा उसके हिसाब से रिटर्न मिलेगा आपको। और लोगों को मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको 5 साल में 1 करोड़ रुपये बनाना है तो आपको सिर्फ जॉब नहीं, इसके अलावा और कुछ हट के करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा, फ्रीलांसिंग करना पड़ेगा, एआई सीखना पड़ेगा, सब कुछ। एक चीज़ से कभी भी अमीर आप बन नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, एआई हमें इतना पैसा देता है जितना शायद ही कोई दे पाता होगा। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि खाली जॉब पर डिपेंड ना रहे, जॉब के अलावा भी कुछ करना सीखें, ताकि आप जो पैसा जॉब से कमा रहे हैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकें और जो पैसा पार्ट टाइम से कमा रहे हैं उस पैसे से आपका खर्च चल सके। ऐसे में क्या होता है कि जल्दी टारगेट अचीव कर सकते हैं आप, जो आपने सोचा है। जो 1 करोड़ जो आपको बनाना है 5 साल के अंदर, हम सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, उसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ता है। अब और बहुत से लोग तो सिर्फ सोच भी नहीं पाते कि हम उस पैसे को वहाँ तक बना सकते हैं, तो वो कभी लाइफ में बना ही नहीं पाते, क्योंकि सोचना और करना बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपका माइंड वहाँ पे काम नहीं करेगा। हम ये सोचते हैं कि भाई 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जब एक बार बन जाता है तो फिर हमको बहुत आसान लगने लगता है। उसके बाद आप 2 करोड़ 3 करोड़ भी बना सकते हैं आसानी से, बस एक बार। और वो धीरे धीरे ही बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट से बना लेंगे, रात भर में राजा बन जाएंगे, कभी नहीं होता। शॉर्टकट वाला जितना ऊपर चढ़ता है उतना जल्दी से नीचे भी गिरता है। इसीलिए शॉर्टकट कभी मत अप्लाई कीजिएगा अपना लाइफ में। और ऐसा बनाइए कि पैसे को कंपाउंडिंग करना सीखिए। जब तक आप कंपाउंडिंग नहीं सीखिएगा तब तक आप आगे ग्रो, मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा पैसा को, क्योंकि कंपाउंडिंग हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पैसा के चीज़ में बहुत लोग कंपाउंडिंग नहीं जानते हैं कि पैसे को कंपाउंड कैसे किया जाता है। मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा पैसे का। अगर आप बैंक में सिर्फ रखे रहिएगा एफडी के तौर पे, तो फिर उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जितना आपको 6 से 7% मिलता है। और उसको अगर आप किसी अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो वही पैसा आपका डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकता है कि नहीं। तो भाई 1 करोड़ बनाना बहुत आसान है, बस सोच होना चाहिए आदमी का और वहाँ तक पहुँचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए उस पर। तो भाई मेरा वीडियो कैसा लगा वो बताना।
और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी तरह नया नया वीडियो लेके आता रहूँगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।